राजनीति परिस्थितियों का दास है। जब जैसा समय की मांग हो तब उससे समझौता किया जाता। वर्तमान समय में बिहार की राजनीति भी कुछ इस कदर है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाया। उन्हें महसूस हो रहा था कि हम महागठबंधन में नहीं बल्कि ठगबंधन और लठबंधन की सरकार में आ गए हैं। इधर बिहार की राजनीति एनडीए से टूटने के बाद विकास की गति रुक गई थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार का विकास संभव है, इसलिए सारे गीले शिकवे भूलकर एक हो गए। अब बिहार के विकास में गति होगा। यह बात भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री रूपनारायण मेहता ने कही। उन्होंने नए गठबंधन के सरकार में बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी। युवाओं के सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी एनडीए की सरकार बनी है, उसमें उप मुख्यमंत्री उनको पद का मिला। उन्होंने कल ही शपथ लिया है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर जाएगा। पहले भी आप देखे होंगे, जब बिहार सरकार में सम्राट चौधरी जी मंत्री थे तो चाहे नगर विकास मंत्रालय हो या तो पंचायती राज मंत्रालय, उस विभाग ने काफ़ी तरक्की किया और बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है और भरोसा है कि नई सरकार बनने के में माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को, सभी को हम सभी पटना साहिब वासियों की ओर से, बिहार वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आपके नेतृत्व में बिहार का उज्जवल भविष्य है बने और बिहार आगे बढ़े। अब समझिए, जिस तरह से राजद वालों का अपना रहने का तरीका है, यानी कि जंगल राज का जो तरीका होता है, माने किसी को सताना, किसी को लूट लेना, ये प्रवृत्ति उनमें राजद के कार्यकर्ताओं में रही। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो गए थे राजद के साथ, तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा था। कानून व्यवस्था में काफ़ी गिरावट आ गई थी। जब जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार बनी है और वहाँ का आप जब देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर, बगल में ही आपका यूपी है, इतना बड़ा राज था, कहता था कि लॉ एंड ऑर्डर का बड़ी समस्या रहता है। आज देखिए लॉ एंड ऑर्डर। तो सम्राट चौधरी जी भी ऐसे हैं कि जो अपराधी अगर नहीं माने तो उन्होंने कहा है या तो वो इस बिहार को छोड़कर नेपाल भाग जाएंगे और नहीं तो उनका गया में पिंडदान है। तो सख्त प्रशासन से ही लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया तो बिहार की विकास निश्चित रूप से होगा। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और सब परिस्थिति का दास है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा कि जिस महागठबंधन, महाठगबंधन में हम हैं, कहीं ना कहीं उनको घुटन महसूस हो रहा था। एनडीए के लोग एक संस्कारी तरीके से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जहाँ तक जदयू के कार्यकर्ताओं का बात है, तो जदयू के कार्यकर्ता भी भाजपा के कार्यकर्ता के जैसे ही बिहेव करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिलता जुलता कार्यकर्ताओं का भी समूह है। और राजद के जब कार्यकर्ता को देखेंगे तो उधरपन है। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में नेता और कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे होंगे और इसके कारण ऐसा चाह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि बिहार के विकास में, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य और कृषि आधारित यहाँ कल कारखाने लगाए जाएं, जिससे यहाँ के युवाओं को भी और किसान को भी फायदा हो। चूँकि आप जब देखते हैं कि कल कारखाने की कमी, तो अगर कृषि आधारित कारखाने बिहार में लगेंगे तो निश्चित रूप से इससे पूरा बिहार को भी फायदा होगा और यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, इस सभी को फायदा होगा। तो हम किसान परिवार से आते हैं और किसानों का जो डिमांड होना चाहिए जो वो हम समझते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास और भरोसा है। फिर एक बार मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और जितने भी मंत्री शपथ लिए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।